Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं नीलू वर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, ये जो हमारी वीडियो है ये आरआरबी एनटीपीसी का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट इसका हम बना चुके हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर जो हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका पहला पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और ये दूसरे पेपर के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर सर्च करके आप वहां से इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप सॉल्व करें। फ्रेंड्स, इस चैनल पर डे आपको एक एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाता है, तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, पास ही बन रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके साथ ही फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके सारी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला वनडे क्रिकेट मैच किसके खिलाफ खेला था? तो भारत ने अपना पहला वनडे क्रिकेट मैच खेला था इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, जो कार्ल मार्क्स हैं जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, इन्हें ही वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको जो सेकंड ऑप्शन में फ्रेडरिक नीत्शे दिख रहे हैं, तो ये फ्रेडरिक जो है इन्होंने कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक आर्थिक राजनैतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया था। ठीक है, नाम दिया था फ्रेडरिक ने, और इसके संस्थापक कहलाते हैं वैज्ञानिक समाजवाद के कौन? कार्ल मार्क्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आकाश का रंग नीला किस वजह से होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग होता है वो नीला होता है। ठीक है, जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसी की वजह से आकाश हमें नीला दिखाई देता है। नीले रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है, प्रकीर्णन विक्रमानुपाती होता है तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के। ठीक है, इससे जब तरंग दैर्घ्य कम होगा तो प्रकीर्णन ज़्यादा होगा और आकाश का रंग नीला दिखाई देता है इसी वजह से। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ पर स्थित है? तो श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहीं पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इसका रॉकेट लॉन्च पैड स्थित है। ठीक है, अब इसरो आया है तो इसरो का मुख्यालय कहाँ होता है? बेंगलुरु में। कई बार आपको वीडियो में बताई जा चुकी है ये चीज़ें। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, सर्दियों के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तमिलनाडु में। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा सर्दियों के दौरान पूछा गया है यहाँ पर, तो सर्दियों के दौरान सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, शाम की क्विज़ में आपको ये क्वेश्चन बताया जा चुका है। तो 1912 में भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली में परिवर्तित हुई थी। इसमें बहुत से स्टूडेंट जो हैं कंफ्यूज रहते हैं, तो आप लोग जान लीजिए कि 12 दिसंबर 1911 को ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि भारत की जो कलकत्ता राजधानी है उसको दिल्ली में परिवर्तित किया जाए, और 1912 में उसे परिवर्तित किया गया था। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता उसे दिल्ली में बदल दिया गया था। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये 1912 ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बैंकिंग प्रौद्योगिकी में ATM क्या संदर्भित करता है? तो ATM क्या संदर्भित करता है, यानी ATM का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट है, आप एक दस्तावेज को अलग स्थान में सेव करने के लिए किसका चयन करते हैं? जब एक दस्तावेज को अलग स्थान पर सेव करना होता है तो हम यूज़ करते हैं सेव एज का। ठीक है, सेव एज जो उसमें ऑप्शन होता है उसी को सिलेक्ट करके हम एक दस्तावेज को अलग स्थान पर सेव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, NAEP का क्या अर्थ है? तो NAEP का अर्थ होता है नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है, उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग क्या दर्शाती है? तो फ्रेंड्स, उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे हम BOD भी कहते हैं, तो ये दर्शाती है सूक्ष्म जीव से संबंधित प्रदूषण का उच्च स्तर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न राज्यों में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयले का भंडार माना जाता है? तो झारखंड, ये जो है भारत का राज्य, ये सबसे बड़ा कोयले का भंडार माना जाता है।
नेक्स्ट है, पृथ्वी के ऊपरी आवरण में निम्नलिखित मूल तत्वों में से कौन सा मूल तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होता है। और सेकंड नंबर पे क्या आता है? सेकंड नंबर पर होता है सिलिकॉन। शाम की वीडियो में ये चीज़ अभी मैंने आपको जल्दी ही बताई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है, किसे निम्नलिखित में से नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है नील नदी का उपहार। नील नदी आया है, तो ये जो नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम स्थल होता है विक्टोरिया झील और इसका मुहाना है भूमध्य सागर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स, केंद्र तथा राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के लिए धनराशि निश्चित करना वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य होता है। ठीक है, यहाँ प्राथमिक कार्य पूछा गया है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही आप लोग ये भी जान लीजिए कि वित्त आयोग की स्थापना हुई थी 1951 ईस्वी में। ठीक है, और प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन होता है और ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभापति सदन में मतदान करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग कब कर सकता है? सभापति कौन होता है? भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही सभापति होता है। तो ये सदन में मतदान करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग कब कर सकता है? तो फ्रेंड्स, जब केवल वोट की समानता की स्थिति में, यानी कि जब वोट इक्वल होता है, तब सभापति जो होता है वो अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटोमोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? एंटोमोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? तो कीड़े के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है, सौर मंदिर कहाँ स्थित है? तो सौर मंदिर स्थित है महाबलीपुरम में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। महाबलीपुरम, वहीं पर ये सौर मंदिर स्थित है। ये दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन मंदिर जानी जाती है। कौन सी? सौर मंदिर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, क्वेर्टी शब्द का किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, कीबोर्ड के संदर्भ में क्वेर्टी शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमारा जो कीबोर्ड होता है उसमें इसी सीरीज़ में जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो दिए रहते हैं, वहीं से ये बना है क्वेर्टी वर्ड और कीबोर्ड के संदर्भ में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या माइक्रो प्रोसेसर उद्योग में सबसे बड़ा खिलाड़ी है? यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके पूछा है, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो इंटेल कंपनी है वो माइक्रो प्रोसेसर उद्योग में सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। नेक्स्ट है, मिसाइल तकनीक में शब्द IRBM का मतलब क्या है? तो मिसाइल तकनीक में IRBM का मतलब होता है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। क्या होता है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट है, किसे मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के रूप में जाना जाता है? मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, इसका मतलब कि रक्त और लौह का पुरुष, किसे इस नाम से जाना जाता है? तो ऑटो वॉन बिस्मार्क को, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहे हैं, इन्हें ही मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हमारे देश में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। हमारे कुछ फ्रेंड्स ने कमेंट किया था और वो चाहते हैं कि हम उनके लिए NTPC का मॉडल पेपर लाएं। तो जी हाँ, बिल्कुल हम लाएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है, अगर आप NTPC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर्स के जितने भी एग्ज़ाम पेपर हैं उसको आप सॉल्व कर लें। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएंगे कि किस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका लेवल क्या था, और उसी अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। और जब आप प्रिपरेशन चालू रखेंगे, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी हद तक हो जाएगी। उसके बाद जब आपको मॉडल पेपर मिलेगा, तो जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और ये कॉन्फिडेंस आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, पहले आप लोग जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम आप लोगों को 40+ मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ऐसी है जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक फॉर्म होता है CO2, ये जो गैस है ये जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, निम्न में से कर्नाटक में क्या कैगा जनरेशन स्टेशन से संबंधित है? कैगा जनरेशन स्टेशन से क्या संबंधित है?
तो परमाणु ऊर्जा का संबंध है कैगा जनरेशन स्टेशन से। ठीक है, यह जो है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया था और ये कर्नाटक राज्य में कैगा स्थान पर स्थित है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कैगा जनरेशन स्टेशन। इसके साथ ही फ्रेंड्स आप लोग ये भी जान लीजिए कि ये जो कैगा जनरेशन स्टेशन है ये 2000 से चल रहा है, यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है सूखा रोग, जिसे हम लोग रिकेट्स कहते हैं। और रतौंधी जो है ये किसकी कमी के कारण होता है, तो रतौंधी होता है ए की कमी से, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, और बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। ये विटामिन वाली जो टॉपिक है, यानी कि विटामिन सारे जो जितने भी विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम, उनसे होने वाले रोग, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विधेयकों में से कौन से विधेयक को भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग से विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। तो संविधान संशोधन विधेयक ऐसा विधेयक है जिसे संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग से विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक परिमाण में होने वाली 2 गैसें कौन सी हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये जो दोनों गैसें हैं ये ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक परिमाण में होने वाली गैसें हैं, यानी कि इनकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स ये था आज का क्वेश्चंस, जिसमें हमने आपको पहले भी बताया है कि इसमें आपको जो जनरल अवेयरनेस है उससे 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन ये जो वीडियो है इसमें आपको सिर्फ जीके और जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसके साथ ही आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा भी इसमें आपको लेवल दिख रहा है उसी हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.